जी, तो स्टूडेंट्स जो हमारी अभी पिछली वाली वीडियो थी ये उसी का पार्ट 2 जो है आप कंसिडर करेंगे और अपने उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई है एंड देयर इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अब हम आते हैं, देखते हैं कि व्हेन डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई डिक्रीजेस इक्वली। ठीक है, अब देखें पहले वाले जो हम लोगों ने केसेस किए थे वो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। अब जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज होगी, और सप्लाई क्या हो रही है, वो डिक्रीज होगी। लेकिन इक्वली जितना उधर इंक्रीज आ रहा है उतना ही डिक्रीज जो है वो सप्लाई के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा सिंपल इक्विलिब्रियम है। इधर देखें, इंक्रीज इन डिमांड को हम शो कर रहे हैं रेड डिमांड कर्व के साथ, न्यू डिमांड कर्व, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुई है। तो जब आपकी सप्लाई साथ में डिक्रीज होगी तो उस टाइम पर आपका कर्व जो है वो कहाँ पर जाएगा, ऐसे। सप्लाई कर्व जो है वो डिक्रीज इन सप्लाई के केस में पीछे की तरफ शिफ्ट होता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। अब हमें अगेन इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, न्यू सप्लाई कर्व और न्यू डिमांड कर्व का इंटरसेक्शन जहां पे हमें नजर आएगा वो होगा हमारा न्यू डिमांड कर्व। मैंने आपको तरीका बताया था किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि जो न्यू वाले कर्व है, चाहे डिमांड कर्व है चाहे सप्लाई कर्व है, उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने पेन या पेंसिल के साथ चलते जाए। देखें जहां पर जिस जगह पर वो इंटरसेक्ट करता है न्यू वाले डिमांड कर्व के साथ, ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम है। अच्छा, क्योंकि ये देखें डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल उनके अंदर चेंज आया था। बेशक वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था लेकिन इक्वल चेंज था। तो जितने डिस्टेंस पे मैंने न्यू डिमांड कर्व शिफ्ट किया था, मैंने उतने ही डिस्टेंस के साथ न्यू सप्लाई कर्व भी है जो है वो बनाया है। अब देखें कि टोटल क्वांटिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुई, टोटल क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन सप्लाई डिक्रीज हुई, टोटल क्वांटिटी वापस इक्विलिब्रियम के ऊपर आ जाती है। चेंज कहाँ आया है? चेंज आ रहा है प्राइस के अंदर। देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस से जो आपकी न्यू प्राइस है वो कितनी ज्यादा हो चुकी है। उसकी रीजन क्या है? एक तरफ डिमांड इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई को भी इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन सप्लाई इंक्रीज होने की बजाय क्या हो गई, उल्टा डिक्रीज हो गई है। तो एक सीवियर शॉर्टेज यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो शॉर्टेज के केस में हमेशा हमारी जो प्राइसेस हैं वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। अब इससे ऑपोजिट केस में देखें, डिमांड डिक्रीज होगी और सप्लाई इंक्रीज होगी, लेकिन इक्वल उनके अंदर जो है वो चेंज आ रहा है। सिर्फ कर्व्स की जो डायरेक्शन है उसको हमने चेंज करना है। अब डिमांड डिक्रीज हो रही है, कर्व नीचे शिफ्ट हो रहा है। फिर आप देखें कि अगर इसकी ऑपोजिट सप्लाई इंक्रीज होगी तो सप्लाई का कर्व जो है वो नीचे शिफ्ट होगा। एक चीज इंक्रीज हो रही है, सप्लाई कर्व उसका आपका राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। दूसरी चीज जो है वो डिक्रीज हो रही है, डिमांड, उसका कर्व लेफ्ट साइड पर या नीचे शिफ्ट हो रहा है। अगेन न्यू इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, नया सप्लाई कर्व है, इसके ऊपर देखेंगे कि ये कहाँ पे जाके पूरा न्यू वाले डिमांड कर्व को टच करे, ये वाला। ठीक है, ये आपका हो गया न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। न्यू इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते ही साथ उसका नाम लिखते हैं, E1 लिखते हैं, E प्राइम कुछ भी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टूवर्ड एक्स एक्सिस एंड टूवर्ड वाई एक्सिस। देखें क्वांटिटी के अंदर अगेन कोई चेंज नहीं है। क्यों? सप्लाई इंक्रीज हुई, उसको आगे जाना चाहिए था, लेकिन साथ में पीछे देखा कि डिमांड डिक्रीज होगी तो टोटल क्वांटिटी वापस कंपनसेट हो गए, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे वापस आ जाती है। लेकिन चेंज हमें नजर आता है प्राइस के अंदर। एक तरफ तो सप्लाई इंक्रीज हुई है लेकिन उसके साथ में डिमांड इंक्रीज नहीं हुई है, तो उससे क्या हुआ, डिमांड कम हो गई है, उधर दूसरी तरफ सप्लाई ज्यादा हो रही है, इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया है, तो उसकी वजह से सरप्लस क्रिएट हो गया है। और सरप्लस क्रिएट होने से हमेशा जो प्राइसेस हैं वो क्या होती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। अच्छा, अब जो है हम थोड़े से जरा डिफरेंट किस्म के चेंजेस देखते हैं। अभी तक जितने चेंजेस हम देखते आए थे वो सारे इक्वल चेंजेस देखते आए थे, चाहे वो सेम डायरेक्शन में थे चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में थे। अब हम देखते हैं when demand increases more than increase in supply। ठीक है, यानी कि दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज इन सप्लाई भी आ रहा है, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है, लेकिन डिमांड इंक्रीजेस मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि डिमांड ज्यादा इंक्रीज होगी और जो आपकी सप्लाई है वो उतनी इंक्रीज नहीं होगी जितनी के डिमांड इंक्रीज हुई है। तो अब उसको हमने कर्व के ऊपर किस तरीके से शो करना है, क्योंकि डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो एक सिंपल इक्विलिब्रियम ड्रॉ करके देखें, डिमांड कर्व को बहुत ज्यादा दूर करके जो है ओरिजिनल डिमांड कर्व से हम
यहाँ पर ड्रॉ किया है D1 D1, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुई है तो कर्व ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो दूसरे केस में देखें सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन सप्लाई उतनी इंक्रीज नहीं हो रही जितनी कि डिमांड इंक्रीज हुई है। तो देखें डिमांड कर्व को मैंने कितने ज्यादा डिस्टेंस के साथ यहाँ पर दूर करके ड्रॉ किया है, जबकि सप्लाई का भी इंक्रीज ही शो करना है, लेकिन वो क्योंकि कम शो करना है तो सप्लाई कर्व को मैंने बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस के साथ जो है यहाँ पर ड्रॉ किया है। दोनों चीजें जो है इंक्रीज हो रही है, लेकिन डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। न्यू इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? किसी भी न्यू वाले डिमांड या सप्लाई कर्व के ऊपर जो है मूव करते हुए देखेंगे कि वो न्यू कर्व के साथ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो है ये क्या है? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टुवर्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इधर आ जाए, ये देखिए वही सेम डायग्राम है, सिर्फ परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किए हैं। टोटल क्वांटिटी हमें इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है और जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हुई है, डिमांड भी इंक्रीज हुई है, तो टोटल क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है। लेकिन प्राइस क्यों इंक्रीज हुई है? डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, ठीक है, ठीक है, ये बड़ा एरो लगा हुआ है, लेकिन सप्लाई उसके मुताबिक इंक्रीज नहीं हुई है। तो स्टिल थोड़ी बहुत शॉर्टेज जो है वो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, और शॉर्टेज है तो दैट मीन्स कि उसकी जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा हो जाएगी। ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है ना, इसमें और कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और सरप्लस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या है। और दूसरा जो एक और चीज है, जो मेन चीज है, वो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी डिमांड और सप्लाई इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो उनके कर्व जो है वो किस तरफ को उनकी मूवमेंट होती है। सिर्फ आप शिफ्टिंग उनकी ठीक तरीके से करते हैं, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो ठीक तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो इजीली जो है खुद ब खुद आपके पास जो चेंज इन प्राइस है या चेंज इन क्वांटिटी है वो आपको नजर आ जाता है। उसको अलग से जो है ड्रॉ करने की या ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। अब जो है इसी से मिलता जुलता हम जो केस पीछे किया उसका ऑपोजिट केस कर रहे हैं। व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस मोर देन इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि अब सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीजेस मोर। सप्लाई के कर्व को हम अब क्या करेंगे कि दूर करके बनाएंगे ओरिजिनल सप्लाई कर्व से, और इसके साथ जब हम डिमांड कर्व बनाएंगे डिमांड को भी हमने इंक्रीज करके शो करना है। लेकिन अब इन दोनों का डिस्टेंस देखें, सप्लाई इंक्रीजेस मोर है तो इन दोनों का डिस्टेंस जो है ये ज्यादा दिखा है, और डिमांड इंक्रीज हो रही है लेकिन कम इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू द सप्लाई। तो डिमांड कर्व को मैंने बिल्कुल इसके बिल्कुल साथ करके जो है वो ड्रॉ किया है ताकि ये शो हो कि डिमांड इज इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। अगेन न्यू इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे, डिमांड कर्व जो है इसके ऊपर चलते जाए, जहां पर जाकर ये न्यू सप्लाई कर्व के साथ इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा क्या बन जाएगा? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है उसे फिर हम अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टुवर्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये देखें तो ये क्या शो हो रहा है? क्वांटिटी टोटल इंक्रीज हो रही है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रही है, लेकिन प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम हो गई है। तो कम होने की क्या रीजन है? यहाँ पे देख लें, साफ नजर आ रहा है कि सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर, जबकि इंक्रीज इन डिमांड उतना नहीं था जितनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है। फिर क्या होगा? सरप्लस क्रिएट हो जाता है, और सरप्लस क्रिएट होने के बाद क्या होता है? प्राइस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो अब इसी तरह के केसेस जो हैं वो मुख्तलिफ हम बनाकर जो है करते जाएंगे, देखते जाएंगे कि उसका इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होता है। एक और चीज देख लें, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई। अब क्या हो गया? अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, पहले हमने सेम डायरेक्शन वाले किए थे। डिमांड इंक्रीज हो रही है जबकि सप्लाई डिक्रीज हो रही है, जब और जो डिमांड इंक्रीज हो रही है वो ज्यादा है, सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो रही है वो कम है। और ज्यादा और कम वाला भी मैंने आपको बताया कि कर्व का जो डिस्टेंस है वो बढ़ा के और कम करके जो है उसी से आपको पता चल जाता है कि कम और ज्यादा जो है वो आप इसी से शो कर लेते हैं। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस मोर है तो डिमांड का कर्व जो है वो हमने ऐसे दूर करके थोड़े डिस्टेंस पे जो है वो ड्रॉ कर दिया है। सप्लाई जो है वो अब बढ़ नहीं रही है, सप्लाई ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है, लेकिन उसका जो डिक्रीज है वो कम है एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन डिमांड। ये देखिए सप्लाई जब अब कम होगी तो सप्लाई का कहाँ शिफ्ट होता है? ऊपर शिफ्ट होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है। ये देखिए, अब देख लें इन दोनों का डिस्टेंस देख लें और इन दोनों का डिस्टेंस देख लें,
ठीक है ना, ये काम वो ज्यादा शो करने के लिए हमने किया। न्यू डिमांड कर्व, न्यू सप्लाई कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, न्यू इक्विलिब्रियम आ जाता है, E1 है। टोटल क्वांटिटी जो है क्योंकि इंक्रीज हुई है, क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा है, डिक्रीज जो है वो सप्लाई बेशक कम है, लेकिन टोटल जो है वो अल्टीमेटली ज्यादा ही हो रहा है। और प्राइस जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इक्विलिब्रियम प्राइस। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, एक तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ सप्लाई को इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन सप्लाई इंक्रीज होने के बजाय उल्टा क्या होगी, सप्लाई डिक्रीज होगी, तो सिवियर शॉर्टेज क्रिएट होगी। और शॉर्टेज क्रिएट होके क्या हो रहा है, प्राइस हमारी अगेन इंक्रीज हो जाती है। ठीक हो गया। अब इसी से ऑपोजिट जो है एक और हम देख लेते हैं, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस मोर देन डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है और डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो रही है, डिमांड उतनी ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रही है। सिंपल इक्विलिब्रियम से चलेंगे, सप्लाई को इंक्रीज किया है, सप्लाई कर्व को थोड़ा डिस्टेंस पे रख के जो है वो ड्रॉ किया है, जबकि डिमांड कर्व जो है उसको हम थोड़े कम डिस्टेंस पे ड्रॉ करेंगे। देखिए इन दोनों का डिस्टेंस देखें, डिमांड डिक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज होती है तो इसका कर्व जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक हो गया। न्यू डिमांड कर्व का इंटरसेक्शन हमें तलाश करना है न्यू सप्लाई कर्व के साथ। यहाँ पर हम आ गए हैं, इक्विलिब्रियम जो है यहाँ से हम देख रहे हैं कि टोटल क्वांटिटी ज्यादा है क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो रही है और वो इंक्रीज डिमांड के डिक्रीज होने से कहीं ज्यादा है। टोटल क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है और प्राइस देखें वो इक्विलिब्रियम प्राइस से बहुत ज्यादा नीचे आ गई है, कम हो गई है। क्यों? क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है और डिमांड जो है उसके साथ इंक्रीज होने की बजाय क्या हो गई है, डिक्रीज हुई है। बेशक थोड़ी डिक्रीज हुई है लेकिन वो डिक्रीज हुई है, तो सरप्लस क्रिएट हो गया। सरप्लस क्रिएट होने की वजह से जो प्राइस है वो क्या हो गई है, वो कम हो गई है। तो यहाँ पर आकर बच्चों ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। इसमें बहुत सारी डायग्राम्स और भी बन सकती हैं, लेकिन मैंने जो खास खास डायग्राम्स थी बस वो बनाई है, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर। जस्ट आपने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कर्व्स को याद रखता है हमेशा कि डिमांड इंक्रीज होगी कर्व ऊपर जाएगा, डिमांड डिक्रीज होगी कर्व नीचे शिफ्ट होगा। इसी तरह सप्लाई इंक्रीज होगी तो कर्व नीचे शिफ्ट होगा और सप्लाई डिक्रीज होगी तो कर्व ऊपर शिफ्ट होगा। या दूसरी तरह आपने अगर याद रखना है तो उस तरह कर लें कि जब डिमांड इंक्रीज होती है और सप्लाई इंक्रीज होती है तो दोनों के कर्व राइट साइड पे शिफ्ट होते हैं, और अगर ये दोनों डिक्रीज होती हैं तो दोनों का कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाता है। शिफ्टिंग आप ठीक बनाएं, इक्विलिब्रियम को ठीक तरीके से फाइंड आउट करें तो खुद ब खुद जो है आपको प्राइस और क्वांटिटी का पता चल जाता है कि वो ओरिजिनल वाले जो इक्विलिब्रियम वाला जो पहला इक्विलिब्रियम था उसकी क्वांटिटी और प्राइस से नई प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या चेंजेस जो है वो आए हैं। डायग्राम बनाते हैं तो जाहिर आपने बनाई हुई है, आप इजीली उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। लॉन्ग क्वेश्चन इससे रिलेटेड मोस्टली नहीं आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप इनकी शिफ्टिंग वगैरह को याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या किसी किस्म का कोई एमसीक्यू जो है वो भी इसमें से बना के तो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है।